हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 24 से लेकर के 30th ऑफ अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Pentacles, the Hierophant, Ace of Sword, Ace of Wands, two aces back to back. King of Wands, यहाँ रख सकते हैं हम इसको। Justice card, okay. Okay, Two of Wands. Two of Cups, bottom of the deck. वाओ। तो पहले आपको बता देते हैं कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, लिब्रा, सजिटेरियस एंड लियो। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ दो मेजर अरकाना है, हायरोफेंट एनर्जी है और जस्टिस कार्ड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो कोई आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता है एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दिल में भी उसके लिए कुछ है एंड ये एक्चुअली म्यूचुअल फीलिंग्स हैं एंड आप दोनों ही एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। सो टू ऑफ कप्स, डेफिनेटली मुझे ट्रू लव सिचुएशन भी दिखाई दे रही है यहाँ पर जो डेवलप होने वाली है जल्दी ही इन फ्यूचर। ओके, सो अभी ये शुरुआती दौर में है आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है इसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी रिसेंटली आपकी बातें कुछ बेहतर तरीके से शुरू हुई हैं एंड अभी तक हो सकता है कि आप सिर्फ दोस्त रहे हों एंड धीरे धीरे करके आपकी दोस्ती और ज़्यादा मज़बूत हुई है एंड विद टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैसेजेस करते हैं एंड आपको इनके मैसेजेस से डेफिनेटली ये चीज़ सेंस आ रही है कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रहने के लिए ही इस तरह से डील कर रहे हैं आपसे। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड। मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप और इस पर्सन के बीच में कुछ किसी चीज़ को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या फिर इनकी वजह से कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से आपने इनसे काफ़ी रूड वे में बात की और काफ़ी हार्श वर्ड कहे हैं आपने इनको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उस पर्सन ने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया है, काफ़ी टाइम इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश की है और उस गलत फहमियों को भी ठीक करने की कोशिश की है जो कि इस रिश्ते में हो गई थी एंड डेफिनेटली ये पर्सन इसको पॉजिटिवली लेकर के चल रहे हैं
लेकिन ऐसा क्या है जो अभी तक आपको रिवील नहीं हुआ है? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको पता नहीं चली हैं। 7 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने अभी तक आपसे कुछ छुपाया है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपको पता नहीं लगने देना चाहते हैं, और इनकी कुछ या तो पास्ट से रिलेटेड है या फिर इनकी कोई ऐसी बड़ी गलती है जिसका अगर आपके सामने अगर ये चीज़ आ जाए देन ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में वो ख़तरे में आ सकता है। ओके, सो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इस बारे में, वाई इट इज़ देयर। सो हो सकता है कि आप किसी जमुना से डील कर रहे हो या फिर जमुना उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके लिए सीरियस है, एंड ये एक्चुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, 1 स्टेप फॉरवर्ड बढ़ना चाहते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप दोनों के बीच में अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं है तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं जल्द से जल्द। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। अगला जो कार्ड है वो है हायरोफेंट एनर्जी। सो हायरोफेंट एनर्जी है, दैट मीन्स ये जो पर्सन है ये आपके बारे में सोचते रहते हैं एंड स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं। ये पर्सन ट्रेडिशनली फॉलो करना चाहते हैं आपको। ओके, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप का सहारा लेकर के लव मैरिज की तरफ आगे बढ़े। ये पर्सन सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। ओके, सो दैट मीन्स एक प्रॉपर प्रोसीजर जो होता है मैरिज के लिए ये उसको अपनाना चाहते हैं। सो ये अभी से ही सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। दैट मीन्स कि ये पर्सन का आगे जो है यही रहेगा कि जो इनको शादी के लिए सोचना है वो आगे वो सारा प्लान जो है वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल होगा एंड उसका आप समझ सकते हैं कि घर परिवार को लेकर के साथ में ही चलना है इन्होंने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एस ऑफ सोर्ड है यहाँ, तो हो सकता है जो 7 ऑफ सोर्ड हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पर वो पास्ट में हो चुका हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है एंड तभी आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हुई थी। ओके, सो ये पर्सन आपको क्लैरिफाई करने वाले हैं इस बारे में। ओके, सो ये पर्सन आपको बताने वाले हैं कि इनकी क्या गलतियां रही थी और इनकी क्या सच्चाई है एक्चुअल में, वो सारी चीज़ ये पर्सन आपको क्लियरली बताने वाले हैं एस ऑफ सोर्ड से, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में भी एज ट्रूथफुल रिलेशनशिप कह सकते हैं आप इसको, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग कह सकते हैं आप इसको। ओके, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर। ओके, दैट मीन्स एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको डेफिनेटली ये पाना भी चाहते हैं, ये भी है। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के इनका, एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सो पहले ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हैं पास्ट में, और इन्होंने काफ़ी रिलेशनशिप्स देखे हैं, इवन कुछ में खुद रहे हैं। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ही और शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। ओके, चाहे कोई भी हो, मेल और फीमेल डजेंट मैटर। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि
ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड है और ये पर्सन को अब जो चाहिए, अब चाहिए एक सॉलिड फाउंडेशन जिसमें ये ग्रो कर सके आगे। ओके, एंड वो सॉलिड फाउंडेशन एक्चुअली आप ही दे सकते हैं इनको, और वो अब सेटल डाउन होना चाहते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक वो अपनी रूट्स भी रखना चाहते हैं जहाँ से वो आगे बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएँ। ओके, सो डेफिनेटली वो सेटल डाउन होना चाहेंगे आपके साथ, और इसीलिए वो आपको प्रपोज कर रहे हैं फॉर मैरिज। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड। तो देखिए, एक कर्मा यहाँ पर प्ले कर रहा है, एंड इट्स लाइक कि अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मा किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से डेफिनेटली मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि आपको अब अपने कर्मा का फल मिल रहा है, एंड जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने जो चीज़ झेली है पास्ट में, अब उसका एक तोहफ़ा आपको यूनिवर्स देना चाहता है और आपको बैलेंस करना चाहता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब जो चीज़ें पास्ट में बिगड़ चुकी थी उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ बैलेंस कर रहा है, जस्टिस आपको मिल रहा है। ओके, सो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड से ये जो पर्सन है हो सकता है आपसे काफ़ी दूर रहते हों। ओके, तो आपसे मिलना चाहते हैं ये, एंड काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन क्या है कि या तो वर्क की वजह से ये आपसे नहीं मिल पा रहे थे, या फिर कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा अभी कि ये पर्सन आपसे स्वयं मिलने आ रहे हैं, खुद से मिलने आ रहे हैं। मे भी हो सकता है कि फ़्लाइट लेकर के आएँ, चाहे कैसे भी आएँ, लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी आपका आउटकम क्या रहेगा इस हफ्ते का। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए, एक चीज़ के लिए क्योंकि आउटकम यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स एज अ बॉटम ऑफ द डेक आया है, दैट मीन्स बैकग्राउंड एनर्जी है। बैकग्राउंड एनर्जी का मतलब ये है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स से कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जेलस हैं आप दोनों की रिलेशनशिप के। परवान चढ़ते देख उनको जेलसी फील हो रही है। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि ऐसे लोग जिन पे आपको थोड़ा बहुत भी शक है कि ये लोग आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी बातें ना बताएं तो बेहतर होगा। ओके, सो ये एक इंडिकेशन है, एक वार्निंग साइन है आपके लिए। ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में घुसने ना दें। ओके, क्योंकि ये लोग जालस कर रहे हैं आपसे डेफिनेटली, और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है, तो भाग्य अब आपके साथ है, एंड यूनिवर्स आपके लिए अब ये भाग्य का चक्र घुमा रहा है और आपके लिए फेवर में आ रहा है सब कुछ। ओके, सो जस्ट आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच। ओके, चीज़ें आपके लिए अलाइंड हो जाएंगी सब कुछ, एंड देन यू कैन प्रोसीड। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। पावर, देखिए, पावर कार्ड आया है एंड बैलेंस आया है। दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पर यही चीज़ कहूँगा कि आपको अपनी जो ज़िंदगी है उसकी जो कमान है वो अपने हाथ में रखनी है। पावरफुल है आप, एरीज आर पावरफुल। ओके, पावरफुल साइन है, बहुत पावरफुल साइन है, क्योंकि एरीज जो है मंगल की राशि है, यानी कि ऑब्वियसली एरीज इज़ ए वेरी पोटेंशियल
जो साइन होता है, ओके, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल साइन शायद एरीज़ ही है, ओके। तो मैं यही कहूँगा आपको कि सिंपल सी बात है कि अपनी पावर का जो है सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, ओके। एंड डेफिनेटली कुछ आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है आपको। इसके लिए यूनिवर्स आपको कह रहा है बैलेंस बनने वाला है आपकी लाइफ में। अब जो भी इम्बैलेंस चीज़ें थी वो सारी चीज़ें बैलेंसिंग में आने वाली है आने वाले टाइम में, और आपको जो है डेफिनेटली एक सुखद अनुभव होने वाला है, बहुत हैप्पीनेस फील होने वाली है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।